नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के ऊपर जांच एजेंसियों का शिकंजा एक बार फिर से कसता नज़र आ रहा है। आज दरअसल ईडी के समन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव आज सुबह ईडी दफ्तर पटना में पेश हुए और जहां पर उनसे लंबी पूछताछ की गई लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे राबड़ी देवी पहुंची थी ईडी के दफ्तर पे और तकरीबन 4 घंटों तक उनसे ईडी ने गहन पूछताछ की। जो इस पूरे मामले की जांच पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, उसमें कुछ नए तथ्य ईडी के सामने आए थे जैसा कि सूत्र बताते हैं, और उसी के आधार पर राबड़ी देवी से सवाल जवाब आज किया गया तकरीबन 4 घंटे। इसके साथ ही साथ दिन के 12 बजे तेज प्रताप यादव भी ईडी के दफ्तर पे पहुंचे और उनसे भी तकरीबन 4.5 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप यादव के लिए ये पहला मौका था जब वो किसी जांच एजेंसी के सामने किसी भी मामले को लेकर पेश हुए हों। इससे पहले जितने भी मामलों में लालू परिवार के सदस्य जांच एजेंसियों के सामने पेश होते रहे हैं, उसमें लालू प्रसाद खुद कई बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हुए हैं। तेजस्वी यादव जांच एजेंसियों के सवालों का सामना किया है। राबड़ी देवी ने भी जांच एजेंसियों के कई सवालों का सामना किया है, लेकिन ये पहला मौका था जब तेज प्रताप यादव किसी भी जांच एजेंसी के सामने किसी मामले को लेकर जांच एजेंसी के सामने पेश हो रहे थे। और दरअसल ये लैंड फॉर जॉब घोटाला जो है उसको लेकर ही दरअसल जो है आज तेज प्रताप यादव भी अपनी मां राबड़ी देवी के साथ आज पेश हुए ईडी के सामने और तकरीबन 4.5 घंटों तक तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हुई है। दिलचस्प बात यह है कि कल बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पेशी ईडी के सामने होनी है। एक तरफ जहां ईडी ने आज के लिए समन भेजा था राबड़ी देवी और तेज प्रताप को, वहीं कल ईडी का समन प्राप्त किया गया है लालू प्रसाद के द्वारा, और लालू प्रसाद को कल ईडी के दफ्तर पटना में पेश होना है। बताया जा रहा है कि दिन में सुबह 10:30 बजे के आसपास ईडी के दफ्तर पे लालू प्रसाद को बुलाया गया है और लालू प्रसाद जो हैं वो कल ईडी के दफ्तर में पेश हो सकते हैं और एक बार फिर से लैंड फॉर जॉब घोटाले के सिलसिले में उनसे ईडी पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले को लेकर ईडी के सामने क्या नए तथ्य हाथ लगे हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि कुछ नए सबूत, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो ईडी के सामने प्राप्त हुई हैं और उसी को लेकर लालू परिवार के सदस्यों की एक बार फिर से पूछताछ की जा रही है। अब आपको बता दें कि इसी महीने यानी 11 मार्च को इसी मामले को लेकर यानी लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर ही दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू की बेटी हेमा यादव की पेशी कोर्ट में हुई थी। और लालू प्रसाद, तेजस्वी और राबड़ी देवी को पहले ही इस मामले में ज़मानत मिली हुई थी, वो ज़मानत पे चल रहे थे, लेकिन इस मामले में 11 मार्च को तेज प्रताप और हेमा यादव को भी ज़मानत मिल गई थी। यानी कि फ़िलहाल अभी गिरफ्तारी की तलवार लालू परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर लटकती तो नहीं दिख रही है, लेकिन परेशानी का सबब ज़रूर है परिवार वालों के सामने, क्योंकि सामने चुनाव है और दूसरी तरफ ईडी की जांच जो है उसमें तेज़ी आ गई है और ईडी लगातार अब लालू परिवार के सदस्यों की पूछताछ जो है वो कर रहा है। और इसी कड़ी में कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की खुद की भी जो है पेशी होनी है ईडी के सामने, जहां पर उनसे इस पूरे लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर पूछताछ की जाएगी।
बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।